डॉक्टर सबिहा खान, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर। आज हम ग्राफ सिद्धांत की चर्चा करेंगे जो कि परिवहन भूगोल में पढ़ा जाता है और ग्राफ सिद्धांत के माध्यम से हम किसी भी परिवहन जाल में संयोजकता एवं अभिगम्यता के स्तर को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है ग्राफ सिद्धांत होता क्या है। ग्राफ परिवहन जाल एवं उसकी संयोजकता का प्रतीकात्मक प्रदर्शन होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, आपकी बाएं और वास्तविक परिवहन जाल बताया गया है, जबकि आपके दाईं और उसी वास्तविक परिवहन जाल को ग्राफ में परिणित कर दिया गया है। दोनों में क्या अंतर है आप देखेंगे। केंद्रों को यथावत रखा गया है, जबकि जो आपके घुमावदार मार्ग है, जो संयोजन है, उनको ग्राफ में सीधी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मुख्यतः 4 प्रकार के ग्राफ होते हैं। पहला है तलीय एवं गैर तलीय ग्राफ। तलीय ग्राफ में संयोजन मार्ग के प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक केंद्र अवश्य उपस्थित होता है। इस प्रकार के ग्राफ की स्थिति द्विविमीय होती है। इसका उदाहरण है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, विद्युत लाइन इत्यादि। अर्थात आप देखेंगे जब एक सड़क मार्ग दूसरे सड़क मार्ग को अगर प्रतिच्छेदित करती है तो उसका प्रतिच्छेदन बिंदु हमें धरातल पर अवश्य नजर आता है, इसलिए वह द्विविमीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर हम देखेंगे गैर तलीय ग्राफ के बारे में, जहां संयोजन मार्ग के प्रतिच्छेदन बिंदु पर कोई केंद्र उपस्थित नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार की ग्राफ की स्थिति त्रिविमीय होती है। उदाहरण के लिए जल मार्ग और वायु मार्ग। अगर जल मार्ग में आप देखेंगे या वायु मार्ग में देखेंगे, एक संयोजन के ऊपर दूसरा संयोजन बिना प्रतिच्छेदन के संभव होता है। सड़क मार्ग में भी आपको गैर तलीय ग्राफ की स्थिति मिल सकती है। अगर किसी सड़क मार्ग के ऊपर फ्लाईओवर या उसके नीचे अंडर ब्रिज है तो वह भी गैर तलीय ग्राफ का प्रदर्शन करेगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, बाईं ओर तलीय ग्राफ है और दूसरी ओर गैर तलीय ग्राफ है। आप यहां देखेंगे इनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर आपको कोई भी केंद्र या नोड नजर नहीं आ रहा है। दूसरा है निर्देशित ग्राफ एवं अनिर्देशित ग्राफ। निर्देशित ग्राफ में केंद्र युग्म के मध्य उपस्थित संयोजन पर दिशा निर्देशन अवश्य होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह आपके वहन के मार्ग को निर्धारित करता है। 1 वे ट्रैफिक है या 2 वे ट्रैफिक है, ये इसके प्रदर्शन के द्वारा आपको आसानी से पता लग सकता है। जबकि इसके विपरीत अनिर्देशित ग्राफ में केंद्र युग्मों के मध्य संयोजन पर किसी भी प्रकार की दिशा का निर्देशन नहीं किया गया है, जो कि आपको दाहिने चित्र में नजर आ रहा है। तीसरे प्रकार का ग्राफ है संयुक्त ग्राफ एवं असंयुक्त ग्राफ। संयुक्त ग्राफ में सभी केंद्र आपस में संयोजनों द्वारा जुड़े हुए होते हैं तथा ग्राफ में किसी भी एक केंद्र से अन्य केंद्रों पर पहुंचा जा सकता है। जबकि असंयुक्त ग्राफ में सभी केंद्र आपस में संयोजित नहीं होते हैं एवं किसी भी एक केंद्र से अन्य केंद्रों पर पहुंचा नहीं जा सकता है, और हम कह सकते हैं ग्राफ एक से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है। बाईं ओर चित्र में आप देख सकते हैं, अगर मुझे ए से ई पर जाना है मैं प्रत्यक्ष रूप से जा सकती हूँ। ए से अगर मुझे सी पे जाना है तो मैं बी के माध्यम से या डी के माध्यम से वहां पर पहुंच सकती हूँ। जबकि दाहिने ओर की ग्राफ से अगर मुझे ए से बी पर जाना है या ए से मुझे सी पर जाना है तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। अंतिम प्रकार का जो ग्राफ है भारित एवं अभारित ग्राफ। जब केंद्र युग्म में उपस्थित संयोजनों पर दूरी, परिवहन लागत, यात्रा में लगने वाला समय इत्यादि सूचना की अगर जानकारी दी जाती है तो उसे भारित ग्राफ कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, बाईं ओर के चित्र में 2 केंद्र के मध्य संयोजन पर दूरी दी हुई है 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इत्यादि। जबकि दाहिने ओर के जो चित्र है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ए से बी की दूरी को तय करने में लगा समय
ए से डी की दूरी को तय करने में लगा हुआ समय यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोई ना कोई सूचना संयोजन पर अवश्य लिखी है, इसलिए हम इसे भारित ग्राफ देते हैं। जबकि अभारित ग्राफ में किसी भी प्रकार की सूचना संयोजन पर अंकित नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किससे आप ग्राफ के माध्यम से परिवहन जाल की विभिन्न सूचनाओं को ग्रहण कर सकते हैं और परिवहन जाल में संयोजकता के स्तर एवं अभिगम्यता के स्तर को परिकलित कर सकते हैं। धन्यवाद।